तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था सांख्यिकी, जिसमें से हम बात किए थे कि सांख्यिकी के पूरे चैप्टर में हमको मुख्य रूप से 3 चीज़ को पढ़ना है। एक माध्य पढ़ना है, दूसरा बहुलक पढ़ना है, तीसरा माध्यिका पढ़ना है। जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको माध्य पढ़ा दिए, बहुलक पढ़ा दिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माध्यक के बारे में कि माध्यक जो है किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए, माध्यक का ही दूसरा नाम होता है माध्यिका। तो अगर आप कहीं माध्यक लिखा है या फिर माध्यिका लिखा है तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का क्या है, एक ही है। तो देखिए, इनको निकालने से पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। उस आधार पे हम जो है निकालेंगे। तो देखिए, फार्मूला होता है फार्मूला माध्यक या माध्यिका बराबर यल प्लस एच कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ अपान एफ। ये होता है यल प्लस एच कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ अपान एफ। अब यहाँ पे देखते हैं कि यल क्या है, एच क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है। तो इसको देखो नोट करके लिख सकते हैं। जहाँ बात करते हैं कि यल का, तो यल बराबर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। किसका? तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी हम बात करेंगे कि माध्यक वर्ग क्या है। तो पहले एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। अगर हम बात करें एच का, तो एच बराबर आपका है वर्ग माप या वर्ग अंतराल। ऐसे बात करें अगर हम यन का, तो यन बराबर है आपका सिग्मा एफ अर्थात बारंबारता का योग। सी एफ की बात करें तो आपका सी एफ है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता किस तरीके से निकाला जाता है अभी हम आपको बताएंगे। आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा किसी चीज़ में, बस आप आसानी से समझते रहिए। देखिए, सी एफ हो गया, एफ क्या है, तो एफ है आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता इतना हो गया आपको। देखिए एक बार फिर समझते हैं। यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए सब में आया माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या है, तो उसको एक बार थोड़ा समझते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं, बाकी इसको बता रहे हैं। देखिए, यल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या है, वर्ग अंतराल। एन क्या है, सिग्मा एफ अर्थात बारंबारता का योग। सी एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अभी संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, सारी चीज़ को हम बताएंगे। एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब एक चीज़ समझते हैं, माध्यक वर्ग। तो देखिए, माध्यक वर्ग क्या होता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है, एक वर्ग बना करके। देखिए ऐसे एक वर्ग बन गया, यहाँ पे लिखा आपका प्राप्तांक। क्या? प्राप्तांक। यहाँ पे लिख दिया विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, देखिए ये हो गया, समझना। प्राप्तांक मतलब कोई टेस्ट हुआ है, उसमें जो है कितने नंबर कौन विद्यार्थी पाया है, ये प्राप्तांक हो गया। और कितने विद्यार्थी हैं, मतलब कितने नंबर, एक ही नंबर कितने लोग पाए हैं, उसकी संख्या यहाँ पे दिया जाएगा, अर्थात बारंबारता आपके यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे दे दिया आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दे दिया, इतना दे दिया। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या आपका दे दिया, मान लेते हैं कि
5 दे दिया, यहाँ पे आपका 3 दे दिया, 4 दे दिया, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 दे दिया। चलो इतना हो गया। अब देखो सबसे पहले बात क्या करते हैं, तो इसमें जब भी आपका माध्यिका निकाला जाएगा तो आपको सबसे पहले निकालना है संचयी बारंबारता। तो ये आपका कॉलम दिया रहेगा, 2 कॉलम, आपको निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं इससे, CF से या फिर C से। चलो C से ही मान लेते हैं, ठीक, C से हो गया। अब देखो ये संचयी बारंबारता निकाला कैसे जाता है तो समझना बिल्कुल आसान है। देखिए विद्यार्थी की संख्या क्या होता है, बारंबारता अर्थात F होता है, FI। तो देखिए पहले विद्यार्थियों की संख्या एक जो सबसे पहले दिया है उसको सीध में लिख लो, फिर उसके बाद जोड़ते चले जाओ। देखो 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, ये हो गया जो है संचयी बारंबारता। एक बार फिर समझते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, फिर उसके बाद जोड़ते चले जाओ। 5 3 8, 8 4 12 हो गया, 12 6 18। ऐसे यहाँ पे कुछ और रहता तो 18 और जो रहता है उसको जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से निकाला जाता है संचयी बारंबारता। अब हम बात करते हैं माध्यक वर्ग का। तो देखो इतना हो गया माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, n/2 करते हैं। n/2 मतलब बारंबारता का योग करते हैं। तो देखो बारंबारता का योग, देखो बारंबारता वाला यही है, तो जोड़ो। देखो 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, तो आया कितना, 18 आ गया। इसका मतलब 18/2 कर दिए, क्योंकि n का मान 18 आ गया। n मतलब बारंबारता का योग, ये काट दिए, कितनी बार में कट गया, 9 बार में। तो आया कितना, 9। अब यहीं से आपको पता चलेगा कि माध्यक वर्ग जो है क्या है। देखो समझो, ये पहले एक बार समझो। देखो 5 का मतलब ये होगा 1 2 3 4 5, इसमें रखे जाएंगे। 5 के बाद 8 है ना, 5 के बाद 6 7 8, इसमें रखे जाएंगे 8 तक। 8 के बाद अब जितना आएगा 12 में रखा जाएगा। 8 के बाद 9 11 12, 12 में रखा जाएगा। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, ये 18 में रखा जाएगा। बात समझ में आया। देखो जैसे कह दिए ये 9 आया है, अब देखो 9 किस में जाएगा, देखो 8 तक तो इसमें भर गया, 8 के बाद 9 आता है ना, तो इसका मतलब जब 8 के बाद आ रहा है तो इसका मतलब 12 वाले में चला जाएगा। अर्थात ये वाला इसके संचयी बारंबारता का ये वाला सीध वाला आपको देखना है। ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। ठीक, समझ में आया कि नहीं कैसे निकाले हैं। विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता का योग निकालते हैं। योग निकालने के बाद उसका आधा करेंगे, अर्थात n/2 कर दिए, 9 आ गया। अब 9 को ही देखना आपको संचयी बारंबारता में कि किस वाले वर्ग के सीध में जा रहा है। 8 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 में कितने लोग आएंगे, कौन कौन आ सकते हैं, तो 5 के बाद वाले और 8 तक आएंगे, मतलब 6 7 8। अगर इससे 7 आ जाता तब तो इसका मतलब 8 वाले में काउंट किया जाता, मतलब 8 के सीध वाला कॉलम लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आया कितना, 9, तो 9 वाले किस पे चलेगा, 12 में। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 15 आ जाता तब, तो 15 18 वाले के सीध में जाते हैं। बात समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। जैसे आपको माध्यक वर्ग पता चल जाएगा वैसे आप जो है सब चीज़ निकाल लेंगे। यल का मान पता चल जाएगा आपको, एच का मान पता चल जाएगा, CF पता चल जाएगा, एफ क्या है वो पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, यहीं पे आपको लिख के समझा दे रहे हैं। देखिए ये हो गया माध्यक वर्ग। तो यल क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग हो गया। तो ये इसमें देखिए निम्न सीमा किसे बोलेंगे, जो कम वाला है। तो कम कौन है, 20। तो अर्थात यल का मान क्या हो गया, तो यल का मान आ गया 20 आ गया। अब बात करते हैं एच का। एच वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब इनके बीच कितने का अंतर है, तो 20 और 30 के बीच कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो एच का मान आ गया 10। और बात करते हैं यन का। तो यन बराबर देखो क्या निकला था, कुल कितना जोड़े थे, 18। तो यन का मान आ गया 18। CF क्या होता है, CF, तो देखिए CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ये रहा, इसके ठीक पहले वाला वर्ग की ये रहा माध्यक वर्ग, इसके जस्ट पहले ही ये माध्यक वर्ग है, इसकी संचयी बारंबारता।
तो इसकी बारंबारता 3 है, जबकि इसकी संचयी बारंबारता 8। तो CF का मान हो गया 8 हो गया। F का मान क्या होता है? तो F देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग तो आपको यही है, तो इसकी बारंबारता मतलब ये रहा इसकी बारंबारता, क्योंकि ये बारंबारता का कॉलम है, ये संचयी बारंबारता की कॉलम है। तो ये हो गया आपका 4। तो F का मान आ गया 4 आ गया। तो देखिए यल का मान पता चल गया। कैसे? जैसे हमको माध्यक वर्ग पता चल जाएगा, वैसे यल, एच, एन, CF, F सब का मान पता चल जाएगा। और माध्यक वर्ग किस तरीके से निकालेंगे? तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। उसके बाद जो है देखो यन अर्थात विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता, ये वाला कॉलम पूरा जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे। उसके बाद इस संचयी बारंबारता हम देखेंगे कि किस वाले कॉलम के सीध में जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इतना आप नोट करिए, फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया आपका भार, मतलब कुछ विद्यार्थी उनका भार दिया है किलोग्राम में, 40 से 45, 45 से 50। तो देखो कहने का मतलब ये है 40 से 45 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 2 लोग हैं। मतलब 45 से 50 के बीच में जो लोग का भार है कितने हैं? 3 लोग हैं। 50 से 55 के बीच में कितने लोग का भार है? 8 लोग का। 55 से 60 के बीच में कितने लोग का भार है? तो 6 लोग का। 60 और 65 के बीच में कितने लोग का भार है? तो 6 लोग का भार है। ये आपका ऐसे दिया है, इसमें से हमें माध्यक निकालना है। देखो माध्यक निकालने के लिए बताए थे, हाँ ये आपका बारंबारता दिया है, अर्थात विद्यार्थी की संख्या है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता किस तरीके से निकाला जाता है? तो आपको बताए थे कि जो विद्यार्थी की संख्या अर्थात बारंबारता वाला कॉलम होता है, उसी का पहले वाला तो आप वैसे ही लिख लो। चलो वैसे लिख दिए। अब उसके बाद जोड़ते चले जाओ। देखो 2 और 3 5, तो 5 यहाँ पे लिखो। 5 8 8 5 13 यहाँ पे लिखो। 13 और 6 19, तो 19 यहाँ पे लिखो। 19 6 25, तो 25 यहाँ पे इसके सीध में लिख दो। तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये संचयी बारंबारता निकाल लिए। अब हमको विद्यार्थी की संख्या अर्थात बारंबारता को जोड़ना है। तो देखो बारंबारता को जोड़ो, और एक पॉइंट अभी हम बहुत खास पॉइंट बताएंगे, पहले इसको जोड़ो तो बताते हैं। देखो 2 और 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25। तो यह आ गया कितना? ये आपका 25 आया। अब खास बात ये है कि जो बारंबारता का कॉलम होगा उसका योग और संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला रहता है, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप जोड़ रहे हैं और दोनों आपस लास्ट में बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये तो जोड़ने में कहीं पे गलती होगा, ये फिर संचयी बारंबारता निकालने में कहीं ना कहीं पे आपने गलती किया है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो यन का क्या करते हैं? आधा। ये यन का मान, तो यन का जो है आधा करेंगे, तो आधा देखो क्या हो जाएगा? तो 25/2। 25/2 का मतलब 12.5, 12.5। अब इसमें आपको देखना है कि 12.5 किस वाले कॉलम में जा रहा है, संचयी बारंबारता में देखना है। देखो आपको बता चुके हैं 1 2 इसमें जाएगा, 2 के बाद 5 तक, मतलब 3 4 5, 5 वाले में जाएगा। 5 के बाद जितना आएगा 13 तक किस में जाएगा? 13 वाले में। तो 5 6, तो ये देखिए 12.5 है, इसका मतलब 13 से तो कम है ना, तो ये इस वाले सीध में जाएगा, इसके कॉलम में। तो ये आपका हो गया माध्यक वर्ग। ठीक, ये क्या हो गया? तो ये हो गया माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग इसको बोलते हैं, ये माध्यक वर्ग हो गया। अब जैसे हमें माध्यक वर्ग पता चल गया, अब सारी चीज़ हमको पता चल जाएगा। तो देखिए निकाल सकते हैं कैसे? तो देखो मेन फार्मूला आपका क्या होता है? तो फार्मूला आपका होता है यल प्लस एच कोष्टक में n/2 माइनस CF और बटे में F, ये होता है। तो देखो यल का मान क्या होता है? तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 50। तो यल का मान कितना हो गया? ये 50 हो गया। एच की बात करेंगे तो एच इनके बीच में का अंतर होता है, तो 50 और 55 के बीच कितने का अंतर है? तो 5 का। तो ये हो गया एच का मान 5। यन क्या है? तो निकाल चुके हैं, यन का मान कितना? 25। तो यन का मान हो गया आपका, देखिए यहाँ पे बारंबारता का योग 25 हो गया। और उसके बाद देखिए CF क्या होता है? CF
तो CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग हो गया, इसके ठीक पहले ये वाला वर्ग है, तो इसकी संचयी बारंबारता। तो इसकी संचयी बारंबारता कितना है, तो 5। तो CF का मान कितना हो गया, 5 हो गया। F क्या होता है, तो F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता वाला कॉलम ये है, तो माध्यक वर्ग ये है, तो इसके सीध में बारंबारता कौन है, 8। तो ये हो गया आपका F का मान 8 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ पाए होंगे। अब कुछ करना नहीं है, अब आपको यही उठा करके फार्मूला में रख देना है, बाकी सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो L का मान कितना है, 50 प्लस H का मान कितना है, 5, N का मान कितना है, तो N का मान 25। तो हो गया 25/2, क्योंकि बटे में 2 है, माइनस CF का मान कितना है, 5 बटे F का मान कितना है, तो 8। और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 5 कोष्टक में इसका बटा 1 मान के हल करोगे तो देखिए ये हो जाएगा 25, 1 के 25 माइनस 5 दूने 10 बटे में 2 1 के 2 और बटे में 8, ये हो गया। और सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 55 और कोष्टक में 25 में से 10 घटा दिए तो 15 बच गया, 15/2 और बटे में 8। और देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 5। अब देखिए कोष्टक में 15/8 2 के पास चला जाएगा तो 8 दूनी 16 बन जाएगा। अब देखो और सॉल्व करो तो 50 बराबर लगाते चलो, 50 प्लस 15 गुणे 5 तो 15 × 5 = 75 बटे 16 हो गया। अब देखिए इसका बटा 1 मानो, त्रिय गुणा करो। तो जब इसका त्रिय गुणा करेंगे तो चलो थोड़ा सा हम लिख देते नीचे 50 × 16 करेंगे तो 16 × 5 = 80 मतलब 800 पूरा और प्लस 75 1 के 75 और बटे में 16 1 के 16, इतना बन गया। अब 875 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 875 बटे में 16, इतना हो गया। अब देखो इसको भाग लगाओ तो लगभग कितनी बार जाएगा, तो देखो 16 × 5 = 80, 5 बार पूरा चला गया, 7 बचा 75 हो गया। तो 16 × 5 = 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौका 64 16 चौका 64 हो गया 64 और बचा कितना 11 बचा, 11 दशमलव बढ़ा करके 0 उतर लाएंगे तो 110 हो जाएगा, तो दशमलव बढ़ा दिए। अब 16 7 112 ज़्यादा हो जाएगा, 16 7 16 छक्का 96, तो ये हो जाएगा लगभग कितनी बार जाएगा, तो 6 बार। तो ये आपका 54.6, ये हो गया आपका आंसर, अर्थात माध्यक कितना निकल का आया, तो 54.6 आया। यहाँ पे देखिए आप भाग लगा के चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। एक पॉइंट और समझना, जितने भी आपका प्रश्नावली है सब इस तरीके से लग जाएगा। एक बार आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 एक सवाल ऐसे हैं जो आप नहीं लगा पाएंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे बता देंगे।